जनता दल यूनाइटेड से कौन होगा राज्यसभा का उम्मीदवार, इसको लेकर बिहार में अटकलों का दौर जारी है और आरसीपी सिंह सिक्किम में महादेव की आराधना में लीन है। अभी जो बाई इलेक्शन होना है एक, जो किंग महेंद्र के निधन से खाली हुई है, उसमें जनता दल यूनाइटेड ने अनिल हेगड़े का नाम का ऐलान कर दिया। उनका कार्यकाल जो है वो अप्रैल 24 तक रहेगा। तो अनिल हेगड़े एक काफ़ी सधे हुए इंसान और पार्टी के लिए समर्पित, करीब 2 दशक से पार्टी के लिए लगे हुए हैं और कर्नाटक से आते हैं और नीतीश कुमार ने उनको मौका दिया। लोग बताते हैं कि इस तरह के फैसले से पार्टी और संगठन दोनों मजबूत होता है और पार्टी की छवि भी साफ होती है। तो अनिल हेगड़े के नाम का ऐलान कर दिया गया। अब बची एक सीट जनता दल यूनाइटेड के पास, तो वो सीट किसको जाएगी, इसको लेके चर्चाओं और अटकलों का बाजार गर्म है। क्या आरसीपी सिंह की महादेव की ये साधना सफल होगी या कोई दूसरा बाजी ले जाएगा। इसके अलावा जो आरजेडी की तरफ से जो 2 लोग होने हैं, आप सभी जानते हैं, उसमें मीसा भारती का नाम सबसे आगे है और मीसा भारती के नाम पर लालू प्रसाद ने भी हरी झंडी दे दी है। जो दूसरा नाम है उसमें बहुत सारे नाम आ जाते हैं, लेकिन आज की तारीख में सबसे आगे चल रही है साहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब, उसके बाद ही बाबा सिद्दीकी का नाम आता है। तो ये 2 बड़े नाम हैं दूसरी सीट के लिए। मंथन जारी है तेजस्वी और लालू प्रसाद के बीच में कि इस सीट पर किसको भेजा जाए। आपको मालूम है कि साहबुद्दीन के बाद उनके जो पुत्र थे और खुद हिना साहब अपने आप को आरजेडी में उपेक्षित महसूस कर रही है। तो आप उनको पार्टी के साथ रखने के लिए और एक मैसेज देने के लिए मुसलमानों में कि साहबुद्दीन की जो थी मेहनत आरजेडी के लिए, उसको भूला नहीं है लालू परिवार और उनको जो है राज्यसभा भेजने के बाद ये मैसेज और पूरी तरह से जाएगा। लेकिन फैसला क्या होगा, किसके पक्ष में आएगा, इसमें समय लगेगा। लेकिन अब हम बात करेंगे आरसीपी सिंह की कि आखिर आरसीपी सिंह राज्यसभा क्यों जाएंगे। तो आरसीपी सिंह सभी जानते हैं आप लोग कि मंत्रिमंडल में है, मोदी जी की कैबिनेट में स्टील के मंत्री हैं और अगर राज्यसभा नहीं गए तो उनको फिर मंत्री पद भी छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह की नौबत आमतौर पर आती नहीं है। राज्यसभा के लिए चयन मनोनयन हो ही जाता है, अमूमन यही देखा गया है। लेकिन जिस तरह से रसाकसी जनता दल यूनाइटेड में चल रही है, आरसीपी पटना बहुत कम आते हैं, अपने गांव मुस्तफापुर में ही रहते हैं, फिर दिल्ली जाते हैं और सब जगह घूम रहे हैं। इन दिनों सिक्किम में है, पूजा पाठ में लीन है। तो उनके नाम का ऐलान नीतीश कुमार क्यों करेंगे, इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। देखिए, आरसीपी और नीतीश कुमार की जो ट्यूनिंग है वो कोई नई ट्यूनिंग नहीं है। लगभग 2-2.5 दशक से ये लोग एक साथ हैं, एक दूसरों को जानते हैं, समझते हैं, सारी बातें होती है। जब मंत्री बनने की बात थी उस समय भी आरसीपी को एज मिला और राज्यसभा में भी उनको एज इसलिए मिलेगा कि नीतीश कुमार किसी दूसरे को भेजकर अपनी बिरादरी और अपनी पार्टी में कोई बड़ा बवाल नहीं कराना चाहेंगे। खासकर इस समय जब भाजपा के साथ नीतीश कुमार के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं, खासकर बिहार भाजपा में। तो आरसीपी सिंह को भेजना एक तरह से उनकी मजबूरी है। अगर आरसीपी सिंह नहीं जाते हैं तो मैसेज तरह तरह के जाएंगे। एक तो उनकी बिरादरी में ही मैसेज जाएगा कि अपनी बिरादरी को ही उन्होंने उपेक्षित कर दिया। दूसरे जो ट्यूनिंग वाली बात हम पहले कर रहे थे कि नीतीश कुमार के साथ आरसीपी सिंह की जो बॉन्डिंग है उसको सभी जानते हैं और नीतीश कुमार इस बॉन्डिंग को कम नहीं करना चाहते हैं। अखबारों में, पोर्टल में, न्यूज चैनल में जो भी खबरें छप जाए, जो भी खबरें दिखा दी जाए, वो अलग चीज़ें हुआ। लेकिन नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह एक ही है, इसको समझने की जरूरत है। नीतीश कुमार जो कहते हैं आरसीपी सिंह वही करते हैं और आरसीपी सिंह की सलाह को नीतीश कुमार आज के तारीख में भी सबसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और दिल्ली की राजनीति में जो लाइजनिंग होती है, जो तालमेल बैठाना होता है, उसके लिए आरसीपी सिंह ने अपने आप को वहाँ मुफीद बना लिया है भाजपा के साथ कोऑर्डिनेशन की जहाँ तक बात है। तो आरसीपी के सिंह के पक्ष में बहुत सारी बातें जाती है उनको भेजे जाने को लेकर कि महेंद्र का क्या होगा, क्योंकि उनके परिवार से कोई जाएगा कि नहीं जाएगा। पहले ये चर्चा थी कि जो बाई इलेक्शन हो रहा है उस सीट पर उनके पुत्र को भेज दिया जाएगा, लेकिन अब अनिल हेगड़े के नाम का ऐलान हो गया। तो कुछ हमारे सोर्स बताते हैं हो सकता है कि महेंद्र के पुत्र को भाजपा कोटे से राज्यसभा भेजा जाए, क्योंकि भाजपा का दोनों पर्पस उसमें सॉल्व हो सकता है। एक तो भूमिहारों की जो नाराजगी है वो दूर हो जाएगी, बाकी किंग महेंद्र
के पुत्र किस तरह से पार्टी को सहयोग कर सकते हैं, ये कोई बताने और समझाने वाली बात नहीं है, ये सभी जानते हैं। तो किंग महेंद्र के पुत्र भाजपा कोटे से भी जा सकते हैं, लेकिन आरसीपी का जनता दल यूनाइटेड से जाना जो हमारे सोर्स है वो बताते हैं कि वो लगभग तय है। नीतीश कुमार सही समय पर इसका ऐलान कर देंगे। नाम भले बहुत सारे चल रहे हैं कि फला जाएंगे, लेकिन अंततः फैसला आरसीपी सिंह के नाम पर ही नीतीश कुमार करेंगे, ऐसे हमारे सोर्स बताते हैं। देखिए क्या फैसला लेते हैं नीतीश कुमार। लेकिन आज की तारीख में आरसीपी सिंह सबसे आगे हैं। इसके अलावा आरजेडी का हमने कह दिया, मीसा भारती और हिना साहब जो है शहाबुद्दीन की पत्नी, वो रेस में काफ़ी आगे चल रही हैं। और किंग महेंद्र के पुत्र जो हैं वो भाजपा कोटे से राज्यसभा जा सकते हैं। तो राज्यसभा चुनाव की अभी तक की ये कहानी है वो इसी तरह है। देखिए बदलती है या चुनाव के समय तक वही रह जाती है। लेकिन अनिल हेगड़े का नाम आया है, उनको बहुत बहुत बधाई। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।